आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम जौनपुर नगर पालिका के अंतर्गत एक वार्ड आता है गंगा पट्टी और उसी पट्टी के रहने वाले एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि उनके विचार वैज्ञानिक हैं, तर्कशील हैं और जनता के हित में आवाज़ उठाने वाले हैं। तो मैं उनसे आपकी बात कराने जा रहा हूं और उनसे कहूँगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सर नंदलाल सोनकर है। हुसैनाबाद सभासद का प्रत्याशी रह चुका हूं और मैं सर मुख्यमंत्री योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि जितनी गायें रोड पर चल रही हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, न तो इनका देखभाल किया जा रहा है और उसके साथ साथ सर जी ये समझ लो नील गाय को भी गाय में जोड़ दे रहे हैं। आए दिन रोज सामने रोज रोडों पर लड़ आदमी मर रहे हैं। इसको एकदम सर जी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं तो यही विनती करूंगा कि इसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। तो नंदलाल सोनकर जी कहना चाह रहे हैं कि नील गायों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और गाय को लेकर के जिसको माता कहा जाता है, बहुत लोग उसको माँ मानते हैं, लेकिन उसकी जो दुर्गति हो रही है ऐसी दुर्गति कभी धरती पर देखी नहीं गई थी। ये दुर्गति निश्चित रूप से हो रही है, इसको लेकर के दुखी हैं सोनकर जी। और आप सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं, एक वैचारिक व्यक्ति हैं, चिंतनशील हैं और आप इस मोहल्ले के विकास के लिए भी चिंतित हैं। तो मैं इनके साथ चाहूँगा कि आगे हम इस मोहल्ले में बैठकर बात करेंगे, तमाम सारी योजनाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में चेतना पैदा हो, खुशहाली आए, रोजगार से जुड़ें और जो भी उनकी समस्याएं उसके लिए आवाज़ उठाई जाए और मिलजुल करके एक रास्ता बनाया जाए। तो सोनकर जी, आप के अंदर ये सामाजिक लोगों के सहायता की, सहयोग की, सेवा की भावना कैसे पैदा हुई? आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? 3 दिन पहले सर जी हम एक शादी में जा रहे थे, सामने से हमको लीलगाय ने ऐसा टक्कर मारा कि मृत्यु होने के कगार पर थे। तभी हमको हुआ कि अब ये बहुत चीज़ खराब है, किसी न किसी तरह इस समस्या का निदान किया जाए। ये कहा जाए कि आप मौत के मुंह से एक तरह से बाल बच गए हैं, निकल आए हैं, बाहर निकल आए हैं, इसलिए आपको यह एहसास हुआ है कि कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में रोज पड़ती है। जब अपने पर पड़ती है तो लोग उतर पड़ते हैं। जब कभी गांधी जी को किसी ने तमाचा मारा अंग्रेज ने, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं अंग्रेजों को भगा के छोड़ूंगा। जब बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया गया तो शायद उनको भी उसकी चोट लगी और उस चोट को उन्होंने बर्दाश्त करके अपने समाज के तमाम लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने का काम किया था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो आज सोनकर जी की ज़िंदगी में भी मैं समझता हूँ कि ये घटना बदलाव लाएगी, ये लोगों के लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे, इनके अंदर एक जज्बा और एक इस तरह की बात पैदा हो रही है। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे तमाम ऐसी बारीक चीज़ों पर ध्यान देंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। आपकी पढ़ाई और शिक्षा क्या हुई है, इसके बारे में बताएं। MA LLB। आपने LLB की प्रैक्टिस नहीं किया? जी नहीं। क्यों नहीं किया? जी सर जी, मेरे ऊपर कुछ आर्थिक समस्याएं थी, मेरे पिताजी किसान थे, इसी से। आपके ऊपर कुछ आर्थिक समस्याएं थी। LLB की डिग्री आपने हासिल कर लिया था 2001 में हासिल कर। लेकिन अब आपको लगा होगा कि हम प्रैक्टिस करने जाएंगे तो पहले वर्षों तक कुछ एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो कैसे रोजी रोटी चलेगी, इसलिए आपने दूसरे रास्ते चुने। क्या करते हैं आप? फोटो स्टेट की दुकान है हमारी। फोटो स्टेट की दुकान है CMO ऑफिस के सामने और तमाम लोगों के फोटो स्टेट करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे आदमी होने के नाते आपके मन में तमाम सारे सवाल आते हैं, तमाम सारे सुझाव आते हैं और उसको बेबाक रूप से लोगों के बीच बांटते रहते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे सर 2 बच्चे हैं, एक माता जी हैं, भाई भाभी, 4 बच्चे उनके पास हैं, 10 लोग सब परिवार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अपने नागरिकों से, नौजवानों से, लोगं से? आपका क्या संदेश है? आप कैसा समाज चाहते हैं? लोगों से आप हमारे चैनल के जरिए क्या कहना चाहते हैं? नागरिकों से सर हम यही चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री जी कहते हैं गाय को माता मांगते हैं, लेकिन माता की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो उसका अलग रास्ता अपनाया जाए, यही है। हाँ, नंदलाल जी ने भी अपनी बात आपके सामने रखी और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर अगर ये विचार आ गए हैं समाज की सेवा के, परिवर्तन के, तो आपके साथ मिलकर के हम काम करना चाहेंगे। आपके मोहल्लों में हम बैठक करेंगे, बात करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि पढ़ाई लिखाई करें, शिक्षा करें, संस्कार भरे बच्चों में, नशा से मुक्त रहें और तमाम ऐसे पाखंडों से भी मुक्त रहें जो हमारे पैसे का अनर्थ कराते हैं, पैसा हमारा
दोहन करते हैं और हमसे तमाम ऐसे खर्चे होते हैं कि जो पैसे अगर हम अपने परिवार के पढ़ाई लिखाई में, भोजन में, व्यवस्था में लगाते तो शायद हमारा ज़्यादा फायदा होता। लेकिन हमारे अंदर इस तरह की बुराइयां तमाम घुसी हुई हैं, इनको बारीकी से जांचना होगा, परखना होगा, उन्हें दूर करने के लिए इनको काम करना होगा। लोग मुर्सी पे सर विश्वास करते हैं कि मुर्सी हमको पैसा देती है। अगर मुर्सी अरे उनको पैसा देती तो मूर्तिकार क्यों बेचता मार्केट में? यही हम कहना चाहते हैं कि उस पर विश्वास मत कीजिए। मूर्ति कोई क्यों बनाता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए। जो लगाता है हाँ। वो भी पैसे के लिए, जो बेचता है पैसे के लिए, और जो उस पर आके पूजा कराता है वो भी पैसे के लिए। तो ये तो सब बिजनेस है जी। इससे धर्म से कोई लेना देना तो है नहीं। तो इससे हमको सावधान होना चाहिए कि आजकल मूर्तियों के नाम पर लोग दारू पी करके कई बार जुलूस निकालते हैं, उसको ले आते हैं, फिर दारू पी के ले जाके उसको फेंकते हैं कहीं, और तमाम लोग उस पर पैसे चढ़ाते हैं। उस पैसे का दुरुपयोग होता है। उस पैसे से अगर वास्तव में हमको अपने को विकास करना है तो हमको एक भी पैसे किसी पाखंड में, किसी ऐसे काम में नहीं देना चाहिए जो व्यर्थ में जाए। हमको एक एक पैसे का अपनी पढ़ाई लिखाई, बच्चों के परवरिश, भोजन पानी, घर और अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाना चाहिए। पैसा इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं है। और ये चतुर लोग, चालाक लोग लोगों को भटका करके ये काम करते हैं। नंदलाल जी, अगर आपके अंदर ये विचार हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस विचार को लोगों तक बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए कि सभी लोग अपने को तर्कशील बने, वैज्ञानिक सोच के बने और कोई ठग न सके। आजकल तमाम ओझा सोखा दुकान लगा के बैठे हैं, ज्योतिषी बैठे हैं और माला गुड़िया सब तमाम चीज़ें लेके बैठे हैं, लेकिन उससे पब्लिक का कोई भला नहीं हो सकता। कई बार भी सांप काटते तो लोग किसी झाड़ने वाले के पास लेके जाते हैं, जान जोखिम में पड़ सकती है। बीमार पड़ते हैं तो किसी ओझा सोखा के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बातें हमारे लोगों को, नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, वरना नहीं समझेंगे तो उनकी बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। आपके पिताजी का क्या नाम था जिन्होंने आपको ऐसी बात बताया? गणेश सोनकर। गणेश सोनकर। ये भी हैं? नहीं, खत्म हो गए। माता जी हैं? जी माता जी। मैं माता जी से जरूर मिलना चाहूँगा और आपसे मेरी दोस्ती आगे चलेगी, क्योंकि विचार एक तरह से हैं और हम आगे कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद।